नमस्कार प्यारे दोस्तों, 16 से लेकर 20 जनवरी का वीडियो जो कि 16 से लेकर 20 जनवरी के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश लेकर आया हूं। वाकई आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से आएगा कि हाँ, हम जीके करंट अफेयर्स कुछ सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मतलब कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, नर्मदा जिला, गुजरात का नर्मदा जिला केवड़िया नामक स्थान पर यह प्रतिमा है। वहाँ से पीएम मोदी ने भारत के 8 शहरों को जोड़ने वाली 8 ट्रेनें चलाई है। तो कहने का मतलब आपका इस प्रश्न से यही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अब भारत के हमारे 8 शहर जोड़ेंगे। तो वो 8 शहर में रीवा है, आपका इंदौर है, मुंबई है, इस तरह के 8 शहर जोड़ेंगे। तो अब बात आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है। आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 8 अजूबों जो कि चीन ने चलाया था, वो 8 अजूबों वाले में उसमें आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन राम वी सुतार ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था, इनकी प्रतिमा का अनावरण 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब इस प्रतिमा का उन्होंने शिलान्यास किया था और ये प्रतिमा बनकर रेडी हुई थी 31 अक्टूबर 18 को, और उस समय इसका मतलब अनावरण हो चुका था, मतलब अनावरण कर दिया गया था। अब ये जो प्रतिमा है ये बनाई है आपकी एल&टी कंपनी ने, एल&टी लूप्स एंड टर्बो कंपनी ने ये प्रतिमा आपकी बनाई हुई है। एल&टी कंपनी ने ये प्रतिमा बनाई हुई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री भारत के पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो प्रतिमा है आपकी, ये सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है भैया? नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है सरदार सरोवर बांध। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा कहाँ से निकलती है बताओ ना? अरे तुम तो एमपी वालों, बताओ। अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक से निकलती है। अरे भैया, अमरकंटक वही शहडोल जिले में था पहले, अब अनूपपुर जिला अलग हो गया शहडोल से, तो अनूपपुर जिले में आ गया अमरकंटक स्थान। समझते नहीं हो बात को यार आप लोग। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर या 3.2 किलोमीटर दूरी पर ये जो प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, राम सुतार ने डिजाइन दिया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर, कितनी है भैया? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या खास काम किया? नंबर 1, रियासतों का एकीकरण किया। क्या किया भैया? रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितने का किया भैया? 562। कितने किया है? 562 रियासतों का एकीकरण किया है। इनको मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिला भैया? भारत रत्न मिल चुका है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। तो ये इनको मिल चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी, ये अपने को याद हो गया। अब बात है अहमदाबाद हवाई अड्डा, जो गुजरात का अहमदाबाद हवाई अड्डा है उसका नाम कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। बात गुजरात की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद। गुजरात के सीएम है आपके विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत। ये पूरे प्रश्न आपको गुजरात से याद रखना है। और आप ये देख लीजिए, ये जो प्रतिमा है ये है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है आपकी? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी जो हाइट है वो है आपकी 182 मीटर। डिजाइन दिया है आपका राम वी सुतार ने। राम वी सुतार ने, कंपनी है एल&टी कंपनी ने इसको बनाया है, इस पूरी प्रतिमा को। ध्यान रखोगे? ठीक है, बढ़ते हैं अपन अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो पिछड़े स्कूल है, जो कुछ इलाकों में पिछड़े स्कूल है, वहाँ के बच्चों में प्रतियोगिता परीक्षाएं जो UPSC, स्टेट PCS, इनके लिए
पढ़ाया जा रहा है उनको। और इस योजना का नाम है वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है केरल राज्य ने। तो केरल राज्य की बात है, केरल के मुख्यमंत्री है आपके त्रिवेंद्रम। हाँ, ये बात सही कही आपने दोस्त कि कोरोना का पहला मामला भारत के केरल राज्य में ही आया था। बिल्कुल सही बात कही आपने। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। केरल के जो गवर्नर है वो है आपके आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन। केरल की भाषा मलयालम। कैसे पढ़ लो? मलयालम, इधर से पढ़ लो तो यहाँ से पढ़ लो मलयालम। केरल का जो त्यौहार है वो है ओणम। अरे भैया, वही जो नौका दौड़ करवाते हैं ओणम त्यौहार पे। क्या होती है ओणम त्यौहार पे? नौका दौड़ होती है। अब अपने गांव में तो पानी है नहीं कि नौका दौड़ करवा दें आपके लिए, तो मेरा मन था नौका दौड़ करवाने का आपके लिए। हाँ, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य कथकली, क्या है? कथकली। कथक नहीं, कथक तो कहाँ का है भाइयों? कथक तो है आपका उड़ीसा, सॉरी यार, उड़ीसा नहीं, कथक तो यूपी का है। कथक यूपी का है, उड़ीसा का तो ओडिसी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और इसके बाद आपका ये कौन सा वाला है? पेरियार टाइगर रिजर्व। ये दोनों ही आपके कहाँ पर है? इसमें ये केरल में। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में। सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य भी कौन सा है भाइयों? आपका केरल है। केरल के बारे में इतने प्रश्न याद करो। बढ़ते हैं अपन अब अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। तो जो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, इसको भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी हर वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार इस दिवस पर कलकत्ता में गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि अब जो 23 जनवरी को हम जो दिवस मनाएंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उसे हम अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? वही कटक। कटक कहाँ बसा हुआ है? महानदी के तट पर बसा हुआ है कटक। तो कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। इनके दो नारे याद करो, जय हिंद। एक तो कौन सा नारा? जय हिंद। और एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून नहीं, वह पानी है। तो इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्हीं के दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। एडोल्फ हिटलर ने, सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था नेताजी। क्या कहा था? नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस को। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, थोड़ा कंफर्म कर लेना कि ये कब हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने की थी अध्यक्षता। किसने की थी? कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न से आपको ये बात ध्यान रखना है। सिर्फ कौन सी बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि भैया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर हर्षवर्धन बने WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। तो WHO का जो 148वां सत्र हो रहा है, कौन सा वाला? 148वां सत्र हो रहा है। 20 से लेकर 26 जनवरी तक होगा। ये कब तक होगा? 20-26 तक। तो इस बैठक सत्र की अध्यक्षता करेंगे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये कौन डॉक्टर हर्षवर्धन? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारत के। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारत के हैं। चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चांदनी चौक फिल्म देखी ना आपने? चांदनी चौक टू चाइना किसकी थी? नाम पता जल्दी से। उस फिल्म में कौन था? नाम पता ही नहीं है। अरे अक्षय कुमार थे ना वो फिल्म में। और वो एक लड़की का नाम तो पता ही होगा आपको। कौन थी वो लड़की? मुझे जल्दी बताना कि वो लड़की कौन थी, उस फिल्म में हीरोइन कौन थी। चांदनी चौक टू चाइना की हीरोइन का नाम मुझे चाहिए भैया आपसे, ठीक है ना? ठीक है। तो WHO की बात आई तो WHO की फुल फॉर्म थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हाँ, बता रहा हूँ वो भी आपको कि WTO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है, ठीक है। अब WHO के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और WHO में मेंबर कंट्री टोटल कितनी है आपकी? 194 देश इसके मेंबर है WHO के। तो WHO के बारे में ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5वां, PM मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री मोदी
जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, कहाँ पर है भैया मंदिर ये? गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बना दिया गया है भैया नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी परेशान हो गए, यार भैया प्रधानमंत्री हूँ, अंतरिक्ष मंत्री हूँ, CSIR का अध्यक्ष भी हूँ, अब भैया थोड़ा तो करो, तो इनको और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी इन्हीं को बना दिया गया है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। पहली बात तो भगवान शिव का नाम लेके बोलो जय शिव शंकर। शिव शंकर जी को बोलते हैं भोलेनाथ, क्या बोलते हैं अपने गाँव में? भोलेनाथ। और एक सिद्धांत मैं बोलता हूँ आपको, भोलेनाथ और हम सबके साथ, भोलेनाथ हम सबके साथ रहेंगे, तो हमारा एग्जाम में निकलेगा। तो गुजरात का जो मंदिर है ये, इसको 17 बार लूटा गया। कितनी बार लूटा गया? 17 बार लूटा गया आक्रमणकारियों ने। मोहम्मद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। कब लूटा था? 1026 में इसने ये मंदिर को लूट लिया था। अब इसने लूट लिया भैया, अब क्या कर सकते हैं, लूट लिया तो। अब सोमनाथ गुजरात से बात है तो गरबा है, डांडिया है, लासिया है, ये गुजरात के लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया, लासिया, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और एशियाई शेरों के लिए फेमस है। फेमस क्यों है ये गुजरात का ये गिर राष्ट्रीय उद्यान? एशियाई शेरों के लिए क्यों है फेमस? IMP क्वेश्चन, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। और गुजरात का राष्ट्रीय पशु भी कौन है? यही है एशियाई शेर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए, मेरे लिए नहीं भैया, जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण फेमस है जंगली गधों के लिए। और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों गुजरात में है। ये पूरी बातें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल कलरव, उसका नाम क्या है? कलरव का उद्घाटन किया गया। तो हमारे जो बिहार के जो CM साहब हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है कलरव का। कहाँ पर किया है? जमुई, बिहार का जिला है जमुई जिला, जिसमें नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? बिहार के जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। उसी अभ्यारण्य में नीतीश कुमार जो CM साहब है जो बिहार के, इन्होंने किया है कलरव फेस्टिवल का शुभारंभ या उद्घाटन। तो ये बिहार के CM हो गए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, कौन है बिहार का राज्यपाल? फागू चौहान। बिहार की जो राजधानी पटना है, इसका ओल्ड नेम, प्राचीन नाम था आपका पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी आपकी उदयन ने। उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था। किसका था? हर्यक वंश का शासक था उदयन। इसी ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। गंगा नदी, पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी पर। कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी पर बसा हुआ। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। एक तो UP, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है याद। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आपकी गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी हमारी प्रवाहित होती है। सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी मानी गई? गंगा। सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? हमारी गंगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बाल ठाकरे जी के नाम पर रखा। तो महाराष्ट्र सरकार जो है, उन्होंने जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है, इसका नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखा है। अब महाराष्ट्र की बात है, CM तो आपको पता ही उद्धव ठाकरे जी है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, गोवा का अतिरिक्त चार्ज लिए बैठे हैं हाल फिलहाल। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। अजंता एलोरा की गुफाएं कौन भूलेगा भैया? महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये गुफाएं। 20 रुपये के नोट पर इसी का चित्र अंकित है भैया। 20 रुपये के नोट पर इन्हीं का चित्र अंकित है। अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित है। और राष्ट्रकूट वंश ने, किसने बनाई थी ये गुफाएं? राष्ट्रकूट वंश ने गुफाएं बनाई थी। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? अरे दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग साहब थे जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट वंश ने क्या बनाई है? ये गुफाएं। और इन गुफाओं का चित्र कहाँ पर है? 20 रुपये के नोट पर अंकित है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र में है। नागपुर, अरे विदर्भ स्टेडियम, विदर्भ स्टेडियम कहाँ पर है? नागपुर में। और संतरों की नगरी, सबसे अधिक संतरे कहाँ होते हैं? नागपुर में। तो संतरों की नगरी बोलते हैं आपके नागपुर को। वानखेड़े स्टेडियम,
मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, देखा वो हमारा तरुण घुमाया वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। वो तरुण अभी वानखेड़े स्टेडियम में खड़ा है, क्यों तरुण भैया, सही है ना? यही है बाला साहब बाला ठाकरे, इन्हीं के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला ठाकरे चिड़ियाघर रख दिया गया है। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी, ये दो नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। ये है बाला ठाकरे जी की तस्वीर। प्रश्न नंबर 8वां, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन। तो जो प्रमोद सावंत जी ने इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। मनोहर पारिकर ने जो गोवा राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है, उसी याद में एक प्रमोद सावंत जी ने बुक का अनावरण किया है, विमोचन किया है। इस बुक का नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक। ये पुस्तक लिखी है अपनी वामन सुभा प्रभु ने। वामन सुभा प्रभु ने ये पुस्तक लिखी है। तो इसका विमोचन किया है आपके गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने। ये अभी गोवा के सीएम है। और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल है, जबकि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, हमें पता है। इनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया यहाँ का। गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा कहाँ बसा हुआ है? पणजी बसा हुआ है मांडवी नदी के तट पर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य भी कौन सा है? अपना गोवा। कौन सा है? गोवा है। अब बात यहाँ पे पुस्तक की आई है, तो 4-5 पुस्तक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आईएमपी एक ना एक तो आपके एग्जाम में टपकेगी ही। पहली है द वाइट टाइगर, तो ये लिखी है आपकी अरविंद अडिगा। नाम याद करो, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा साहब ने लिखी है द वाइट टाइगर। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय की ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान बोलते हैं इनको। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की। मास्टर माइंड, ये तो आपको ध्यान रखना है, मास्टर माइंड तो शतरंज के बॉस विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है मास्टर माइंड। शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? तुरंत बताओ मुझे, शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? तो ये होते हैं 64 खाने। कितने होते हैं? 64। एक पुस्तक को याद कर लो, गेम चेंजर। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, किसकी है? शाहिद अफरीदी की पुस्तक है गेम चेंजर। वजाहत एस खान और शाहिद अफरीदी ने मिलकर लिखी है। तो ये भी आपको, ये चारों पांचों बुक आपको याद करना, एक बार लिख लो, नोट कर लो, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, जो बाइडन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। तो बिल्कुल 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडन। 20 जनवरी को शपथ ले ली है इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप का स्थान ले लिया है। तो ये तो बन गए हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। और कमला हैरिस बन गई है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बन गई है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार बता रहे कि ये कोई महिला बनी है उपराष्ट्रपति। पढ़ लेंगे डिटेल्स के बाद में अपन। तो कमला हैरिस बन गई उपराष्ट्रपति अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है एक आदमी, कोई लिमिट नहीं है। पर अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब जैसे ही जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति बनने का दर्जा भी इनको प्राप्त हो चुका है, कि सबसे अधिक उम्र में भी राष्ट्रपति यही बने हैं। शायद 77 ईयर्स इनकी उम्र हो चुकी है। एक बार चेक कर लेना आप पक्के में, ठीक है ना। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। विश्व बैंक और IMF बैंक जो है दोनों, ये इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक में बताया था मैंने आपको 189 देश मेंबर है। और विश्व बैंक ने वेस्ट बंगाल में जल मार्गों के सुधार के लिए क्या किया था? लोन दिया अपने को, और क्या, जल मार्गों के सुधार के लिए। अब जो बाइडन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इन्होंने एक काम शुरू कर दिया कि जो पेरिस समझौता से जो बाहर हुए थे, ये कौन? अमेरिका वाले। इन्होंने बोला कि हम पेरिस समझौता से जुड़ेंगे। इन्होंने पहला काम वही कर दिया। ट्रंप साहब इस समझौते से बाहर हो गए थे, इन्होंने कहा कि हम इस समझौते में रहेंगे। जिसका आराध्य बोल रहे हैं कि कोई भी भैया दिमाग मत खाओ, अपनी अपनी पढ़ाई करो। आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी भावना कांत। भावना कांत एयर फ्लाइट की पायलट है। ये राजस्थान में इनकी पोस्टिंग है अभी। और ये बनेगी, अभी जो परेड होगी तो अपनी वायुसेना की झांकी में ये भी अपना
फाइटर एरोप्लेन उड़ाती हुई नजर आएगी आपको, भावना कांत। तो ये पहली महिला बनेगी इस तरह का करतब दिखाने वाली। अब राजस्थान के बारे में पढ़ ले। जयपुर कैपिटल, जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी जयपुर। विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है आपकी ये हमारा जयपुर। क्या में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। सीएम अशोक गहलोत साहब, गवर्नर कलराज मिश्र और ओम बिरला को कौन भूलेगा भैया। ओम बिरला है हमारे लोकसभा स्पीकर। कोटा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्र कौन सा है? कोटा। और ओम बिरला जी ने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कहाँ से करी है? आपकी कोटा राजस्थान से। कहाँ से की है? कोटा राजस्थान से शुरुआत की है। अब कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा? काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न थे। बिल्कुल इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो कि 21 से 25 का रहेगा बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।